आदमी की जब आंख खुली तो उसके गले में एक अजीब सा पटा था। उसने रस्सी को खींचने की कोशिश की तो दीवार की दूसरी तरफ से एक महिला के दबी हुई आहट की आवाज आई। वह थोड़ा अनिश्चित था, इसलिए उसने फिर जोर से खींचा। अब आदमी हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। वह धीरे धीरे दीवार की तरफ रेंगने लगा ताकि दीवार में बने छेद से दूसरे को देख सके। जैसे ही आदमी नजदीक आया, उसकी ठीक सामने वाली महिला से आंखें मिली। अब सामने वाली महिला ने आदमी से बदला लेने के लिए पागलों की तरह रस्सी खींचनी शुरू कर दी। दर्द से आदमी बार बार महिला से माफी मांगने लगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे महिला उसे माफ करना नहीं चाहती थी। उसने जोर से रस्सी को खींचा। आदमी ने महिला से इस रस्सी से छुटकारा पाने के बारे में बात करना चाहा, लेकिन रस्सी के दूसरी तरफ की महिला लगातार एक नाम पुकार रही थी। काफी देर सुनने के बाद आदमी को समझ आया कि वह उसके पालतू कुत्ते का नाम था। आदमी इस अजीब व्यवहार वाली महिला से बहुत नाराज हुआ और कहा कि उन्हें सबसे पहले इस रस्सी को खोलने का तरीका ढूंढना चाहिए, है ना? लेकिन महिला ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी कि मुड़ते ही उसे एक टाइमर दिखाई दिया। आदमी समझ गया कि यह टाइमर उसकी जान से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसने महिला पर समय बर्बाद करना बंद कर दिया और रस्सी खोलने का तरीका खुद ढूंढने लगा। लेकिन रस्सी बहुत मजबूत थी, हाथ से बिल्कुल नहीं टूट सकती थी। तभी आदमी ने सिंक के पास एक मोबाइल फोन देखा। अगर उन्हें फोन मिल जाए तो वे निश्चित रूप से बच जाएंगे। उसने तुरंत अपना विचार महिला को बताया और लगातार रस्सी खींचकर फोन की तरफ बढ़ने लगा। रस्सी के खींचने के साथ महिला के गले का फंदा भी कसा जा रहा था। हालांकि ऐसा था, पर आदमी अब भी फोन से बस जरा सा ही दूर था। लेकिन दूसरी तरफ महिला अब दम घुटने के कगार पर थी। तभी आदमी ने आखिरकार पैर से फोन को छू लिया, लेकिन फोन फिसलकर और दूर जा गिरा। आदमी टूटकर चिल्लाने लगा और ठीक उसी वक्त काउंटडाउन टाइमर खत्म हो गया। उसने छेद की तरफ देखा तो वहां से ताजा खून रिस रहा था। वह लगातार दीवार पीटता रहा और महिला से जवाब आने की उम्मीद कर रहा था। उसे डर था कि कहीं उसने महिला का गला न घोंट दिया हो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी काउंटडाउन टाइमर फिर से शुरू हो गया। आदमी घबरा गया। शायद इस बार टाइमर खत्म होने पर अगला मरने वाला वह खुद होगा। उसे तुरंत रस्सी खोलने का तरीका ढूंढना होगा। उसने औजार ढूंढने के लिए चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर ऊपर छत पर गई। शायद वह ट्यूबलाइट रस्सी को काट सकती है, इसलिए वह बिस्तर पर खड़ा हुआ। गले को कस रही रस्सी के दम घुटने वाले दर्द को सहते हुए पूरी ताकत से ट्यूबलाइट को हिलाने लगा। जैसे ही ट्यूबलाइट निकली, वह संतुलन खोकर नीचे गिर गया। ट्यूबलाइट टूटकर जमीन पर बिखर गई। आदमी ने सबसे बड़ा टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर तभी रस्सी अचानक कसने लगी और महिला की जोरदार चीख आई। आदमी को पता चला कि महिला मरी नहीं थी, बल्कि रस्सी कसने के कारण बेहोश हो गई थी। अब जाग चुकी महिला आदमी से पागलों की तरह बदला लेना चाहती थी। समय बस आखिरी 1 मिनट बचा था, लेकिन गिरने के कारण आदमी कमजोर हो चुका था। वह बस महिला को रस्सी खींचने दे सकता था, लेकिन दीवार से लगातार रिस रहे लाल तरल ने उसकी मदद की। महिला के फिसलकर गिरने से आदमी को थोड़ी देर की राहत मिली और उसे समझ आ गया कि सामने वाली महिला सच में उसे मार डालना चाहती है। अब उसने भी दया न करने का फैसला कर लिया। महिला के गले पर पड़े जबरदस्त खिंचाव से उसकी गर्दन तुरंत टूट गई। अब कोई रुकावट नहीं थी। आदमी ने तुरंत ट्यूबलाइट के टुकड़े उठाए और पागलों की तरह रस्सी को काटने लगा। मौत के मुंह से निकले आदमी ने टुकड़े को जमीन पर जोर से फेंक दिया। उसे राहत मिली कि वह आखिरकार बच गया। लेकिन रस्सी के वापस खींचते ही जब आदमी बाहर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने देखा कि टाइमर फिर से शुरू हो गया है और उसकी कांपती हुई कलाई पर एक और रस्सी पता नहीं कब आ गई थी और उसे कमरे में अब कई और रस्सियां दिखाई दे रही थी। दरअसल आदमी ने जो कुछ भी किया वह सब बेकार था।